तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से लेकर आए। इसके पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। साइंस वालों के लिए ये जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड कॉमर्स वालों के लिए जो एक्सरसाइज है वो है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, maximize z which is equal to 4x plus 6y subject to 3x plus 2y less than equal to 12 something दिया है। ओके, एक बार क्वेश्चन प्रॉपर चेक कर लो। अब मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में ना 37 मिनट का मेरा वीडियो है एक ही क्वेश्चन के ऊपर, मैंने सब कुछ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये क्वेश्चन मैं फास्ट सॉल्व करूंगा। देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जो भी हमारा दिया है 3x plus 2y less than equal to 12, then यहाँ पे आएगा x plus y greater than equal to 4, then x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको इक्वल टू बताना है। 3x plus 2y equal to 12, यहाँ पे आएगा x plus y equal to 4, यहाँ पे आएगा x equal to 0 and y equal to 0, and which is equal to क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ओके, ये हो गया। देन आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, आपको जब यहाँ पे डबल रहेंगे x और y रहेगा तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बनाना रहेगा, और जब ये सिंगल रहता तो यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं था। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कैसे हम निकालते हैं 3 को 12 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 के टेबल में कितने बार में 12 आता है 4 टाइम में 4,0 लेंगे क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है। और जब हम y का लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या 6 आया। पर ये 6,0 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है 0,6 क्योंकि y एक्सिस पे है। सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4,0 और यहाँ पे क्या आएगा 0,4। दोस्तों क्लियर है ये होने के बाद ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। देन यहाँ पे अगर ये देखो कपल है, समझना x एंड y पार्टनर है ना, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। मैंने बताया था ओरिजिन और नॉन ओरिजिन, समझना है कि उनका कंट्रोल डायरेक्ट ओरिजिन से रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओरिजिन हम कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। मैंने बोला था कि डायरेक्ट अगर इस टाइप में रहा, ये कौन सा साइन मैंने आपको दिया था, मैंने शायद दिया था येलो और मैंने दिया था GM गुड नाइट, ऐसे दिया था, जिसको ये डायरेक्ट है मतलब, पर ये कोई केस में रॉन्ग हो सकता है, पर मोस्टली आपके एग्जाम के लिए तो लगभग चल जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता वो इससे कर लेगा, नहीं तो फिर देखो येलो मतलब अगर लेस देन का साइन आया तो आपको क्या करना है ओरिजिन लेना है। तो यहाँ पे देखो लेस देन का साइन दिखाई दे रहा है कि इस साइड से देखो, उधर से मत देखो। तो यहाँ पे 3x plus 2y is less than equal to 12, तो यहाँ पे डायरेक्ट ओरिजिन आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा ओरिजिन साइड आएगा, समझना है कि नहीं। पर ओरिजिन लिखने के पहले कैसे लिखना, तो ये आपको डायरेक्ट इसका पता है। देखो इसका कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब, या देखो ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या आएगा नॉन ओरिजिन, और लेस मतलब लेस देन इक्वल टू का क्या ओरिजिन। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, पहला वाला ओरिजिन और दूसरा वाला क्या नॉन ओरिजिन। बट रूल वाइज अब मैं ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। रूल वाइज मैंने कैसे बताया था, आपको क्या करना है यहाँ पे 0 0 पुट करना है। यहाँ पे 0 0 आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ऐसा कुछ आएगा। देखो 3 0 जा 0, 2 0 जा 0। देन इस दुनिया के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 12 क्या होता है ग्रेटर होता है, और ग्रेटर का सिंबल 12 के साइड है, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है, इसलिए हम इसे क्या लेते हैं ओरिजिन। अगर आप ये रूल वाइज है मतलब ये कंसेप्ट है। बट अगर आप डायरेक्ट एलओ भी ले सकते हो, लेस देन आया तो ओरिजिन। एंड देन इसको कैसे लोगे, देखो यहाँ पे भी मैं 0 0 पुट करूंगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैं दुनिया के अकॉर्डिंग जाऊं, मैथ्स के अकॉर्डिंग जाऊं, तो मैथ्स के लैंग्वेज में 4 जो होता है वो ग्रेटर होता है, पर ग्रेटर का सिंबल जो है 0 के साइड में, ग्रेटर मतलब जहां पे मुंह खुलता है। तो ये क्या है आपका फॉल्स है, फॉल्स है मतलब ये क्या आएगा नॉन ओरिजिन। दोस्तों समझ में आया। और मेरा वो वाला भी आप रूल अप्लाई कर सकते हो, लो गुड नाइट। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ऑफ प्रॉपर सिस्टमैटिक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको एक्सिस ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहां पे ओके, देन यहां पे आप क्या लोगे, मुझे यहाँ से जजमेंट नहीं आ रहा है, अगर हो सकता है कुछ टेढ़ा होगा तो एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ से क्लियर मुझे नहीं दिखाई देता है। ओके, ये हो गया आपका। ये होने के बाद आपको क्या करना है पता है, ये क्या हो गया आपका y एक्सिस, ये क्या हो गया आपका x एक्सिस,
देखो यहाँ पे नंबरिंग जो है ज्यादा से ज्यादा कितना है 6 है, तो कल की तरह ये शायद 1 बराबर गैप लेना है 3 4 5 6। अब देखो आपके बुक में आपको 1 सेंटीमीटर का प्रॉपर गैप लेना है, पर यहाँ पे मैं अपने आपको स्केल से प्रॉपर लेना है 3 4 5 6 प्रॉपर एक गैप लेना, और ये आपको बुक पे ही करना है। यहाँ पे क्या आएगा, स्केल लिख दो, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ओके, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है 4,0 4,0 ये पहला x पे आता है, तो देखो यहाँ पे आया फर्स्ट पॉइंट, क्या है 4,0, थोड़ा सा दूरी लिखना, इसको ऐसे साइड में लिखना, और दूसरा क्या है 0,6, ये हो गया y पे 0,6। अब इससे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। इससे देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इससे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरा लाइन क्या आएगा, देखो आपका स्केल डायरेक्ट मैच हो जाएगा, मेरा स्केल मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप वन टाइम में ऐसे ड्रॉ कर लोगे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका इक्वेशन क्या है, पहले वाले लाइन का इक्वेशन क्या है 3x plus 2y which is equal to 12। देन सेकेंड लाइन क्या है हमारा x plus y equal to 4, तो 4,0 यही पॉइंट है, और 0,4 यहाँ पे ये पॉइंट है, y पे ये 0,4। तो देखो इसे आप ज्वाइन करो, तो कैसे ज्वाइन करोगे, ये आपका हो गया। और इस लाइन का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस लाइन का इक्वेशन है x plus y which is equal to 4। ओके, तो यहाँ पे दो लाइन आ गए। अब आपको क्या करना है, एरिया डिसाइड करना है कि प्रॉपर एरिया कौन सा है। तो देखो मैं एरिया जब डिसाइड करूंगा तो पहले बाहर वाला लाइन लेता हूँ। बाहर वाला लाइन कौन सा है हमारा, ये बाहर वाला लाइन, ये 3x वाला पहला लाइन क्या बोलता है, ओरिजिन साइड। मतलब जितने भी प्लेयर हैं, देखो सबके सब प्लेयर यहाँ पे थे, जितने भी प्लेयर ऐसे ऐसे थे यहाँ पे, तो उसने बोला सबके सब अंदर आ जाओ, तो जो भी बाहर के प्लेयर थे सबके सब अंदर आ गए। आप एरो मार्किंग से ही समझ सकते हो, इसके अंदर आ गए। बाद में इस लाइन ने क्या बोला, ये जो लाइन आया, इस लाइन ने क्या बोला, नॉन ओरिजिन, मतलब कुछ प्लेयर यहाँ पे भी होंगे, तो वो नॉन ओरिजिन बोला, तो यहाँ के प्लेयर को बोला, इस लाइन ने बोला कि ऊपर जाओ, नॉन ओरिजिन पता है ना उस साइड में, तो ये लाइन आगे क्या बोलता है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा, प्लेयर यहाँ के यहाँ पे आएंगे, यहाँ के यहाँ पे आएंगे, तो बीच में यहाँ पे सब प्लेयर इकट्ठे रहेंगे। समझ में, तो ये आपका क्या आएगा, फिजिबल रीजन आएगा। समझ में। अब देखो इसका एंड पॉइंट कौन सा है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ऐसा डायग्राम बना है। तो एंड पॉइंट एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है ये पॉइंट कितना है 4,0, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है कितना है 0,4, और ये पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है, देखो यहाँ पे लिखा हूँ 0,6। और यहाँ पे आपको कहीं पे भी बीच में पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था ना फाइंड, अगर बीच में कहीं पे एक कॉर्नर आया तो आपको निकालना पड़ता था, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, इसके आगे आपने डायग्राम बना दिया, और यहाँ पे इसके नीचे आप क्या लिखोगे, द क्लोज सेटेड रीजन, इसको नेमिंग मैं दे रहा हूँ ए, इसको बी और इसको सी। समझ में। आप क्या लिखोगे, द क्लोज सेटेड रीजन, या तो लिखोगे सेटेड रीजन ए बी सी is the feasible solution with vertices। देखो कैसे लिख रहा हूं, shaded region, कौन सा shaded region है, A B C is the feasible region ओके। यहाँ पे आप पोर्शन भी लिख सकते हो, साइडेड पोर्शन ABC इज द फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस। कौन सा आएगा, A कितना है आपका 0,4, B कितना है आपका 4,0 और C आपका कितना है 0,6। ओके, ये हो गया कंप्लीट। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये जैसे ही डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना तो है नहीं, तो आपके पास एक और आपको टेबल इसके बाद जस्ट इसी के नीचे जस्ट फ्रेम कर लोगे तो अच्छी बात है।
नहीं कर लोगे तो भी चलेगा। तो एक आपको जल्दी से एक टेबल फ्रेम करना है, देखो यहाँ ओके। आप अगर नीचे ऐसा छोटा सा देखो डायग्राम में आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए, पहले क्वेश्चन, फिर ये टेबल, फिर ये डायग्राम, फिर आपको नीचे का एक टेबल। कभी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए तो आया तो फिर वो लिखना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वर्टाइसेस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, z which is equal to क्या है 4x plus 6y। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से वर्टाइसेस थे। The shaded portion ABC is the feasible region with vertices ABC। अब देखो यहाँ पे A क्या है आपका, A 0,4, B क्या है आपका, A आपका 0,4, B क्या है 4,0 और C क्या है आपका 0,6। ओके, एक बार आप चेक कर लो 0,4, 4,0, 0,6। अब आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट अप करना है। यहाँ पे z which is equal to 4, ये कितना आएगा 0 plus 6, 4 जाएगा कितना होगा 24, z which is equal to 4, देखो x 4 है, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है y। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16, देन यहाँ पे क्या आएगा 4, ये देखो x क्या आपका 0 and 6, then 36। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको सम में क्या दिया है, आपको सम के अंदर क्या दिया है, मैक्सिमाइज दिया है सम के अंदर। एक बार क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लेना, सम में मैक्सिमाइज दिया कि मिनिमाइज दिया है। तो सम के अंदर आपको क्या दिया, मैक्सिमाइज दिया। मैक्सिमाइज अगर आपको सम के अंदर दिया है तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, ये आपका मैक्सिमम है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर है, अभी दिख रहा है? तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम पार्ट है। अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, आंसर में कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट, शायद यहां नहीं लिखेगा तो यहां लिख दो, एट पॉइंट C and z max which is equal to कितना है 36 and solution of the equation x which is equal to 0 and y which is equal to 6। ओके, ये आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? प्लीज आंसर चेक कर लेना। तो देखो सिस्टमैटिक कितना फास्ट मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया फास्ट। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके कंपैरिजन में ये इजी है। तो आपके एग्जाम में ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेगा, फास्ट इजी है, आप जल्दी से सॉल्व कर लो। पर सिस्टमैटिक आपका पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही प्लीज बॉक्स बना के जेड मैक्स लिख के ऐसे ही करना। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, इसलिए बार बार मैं करा रहा हूँ। ठीक है, रीजन डिसाइड करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ रीजन। जैसे देखो मैच होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाइन ऐसे गए, यहाँ से ऐसे 2 लाइन सपोज गए। अगर तुम जो पूरे के पूरे प्लेयर ऐसे रख दो, ये लाइन क्या बोल रहा है, ओरिजिन, मतलब जितने भी प्लेयर है सबके सब कहाँ पे आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। फिर ये लाइन बोलता है नॉन ओरिजिन, तो यहाँ के सब प्लेयर यहाँ पे चले जाएंगे, तो सब प्लेयर यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको तुरंत रीजन समझ में आएगा। तो आप क्रिकेट मैच खेलोगे या कबड्डी का मैच खेलोगे, क्रिकेट मैच मत खेलो, कबड्डी का मैच खेलोगे, तो आपको अपने आप पावर प्ले, आपको पता है पावर प्ले में सब प्लेयर अंदर आ जाते हैं, जो बाहर गया तुरंत पावर प्ले, फिर वो कैसा हो जाता है, अगर आउट होगा तो भी नहीं देते, अगर पावर प्ले में अगर फील्डिंग गलत रहेगा तो आपको पता है पावर प्ले। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आगे क्वेश्चन पे आएगा। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो कुछ अलग क्वेश्चन दिखाई देंगे वहां पे मैं सॉल्व करके दूंगा, पर अब लगभग आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस लेसन में से यही आने वाला है, तो आप प्लीज इसे आप प्रैक्टिस कर लेना। ये 2nd क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो, अगर दिख रहा होगा तो। वैसे तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट्स कर देना, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना।